23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता ने ब्रिटिश के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इसने सुभाष चंद्र बोस जी के मन में ब्रिटिश के प्रति कटुता ने घर कर लिया था। अब वे भारतवासियों को स्वतंत्र करने का आत्मसंकल्प ले चल पड़े राष्ट्र कर्म की राह पर। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। उनका पिता ने इस बात पर उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो इस पद से कभी भी विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनका कहना था कि मेरी यह कामना है कि हमें गांधी जी के नेतृत्व में ही रहकर स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं बल्कि विश्व साम्राज्यवाद से है। 16 मार्च सन 1939 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। यह शुरुआत 4 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 12 सितंबर सन 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास जी के स्मृति पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यह नारा देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला नारा था, जो कि भारत में नहीं बल्कि विश्व इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त सन 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताहिहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। नेतृत्व कौशल, देश के लिए समर्पण, साहस, जोखिम उठाने की क्षमता और निस्वार्थ प्रकृति सुभाष चंद्र बोस जी को एक सच्चा महानायक बनाती है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए आज मैं इस वक्तृता का विराम देता हूँ।